इस वक्त मुल्क की हालात दिन ब दिन नाजुक सूरत इख्तियार करते जा रहे हैं और हुकूमत चाहती थी कि कोई एक रिटाइम सेंटर बना ले, कोई मरकज़ बना ले, जिस तरह से चीन ने किया, कोई ऐसा हॉस्पिटल बना ले जहां उन सब मरीज़ों को ट्रीट किया जा सके। और डीजे यहाँ गए तो वहाँ के लोगों ने शोर कर दिया, आप तो यहाँ वुहान बनाना चाहते हैं, आप हमारे पूरे शहर को लॉकडाउन कर देंगे। भावलपुर के लोगों ने भी शोर शराबा शुरू कर दिया, वहाँ की मुकामी क़यादत ने, वहाँ के मीडिया ने। और उसके बाद मुल्तान में भी शोर शराबा था। मुल्तान में उन्होंने फैसला किया है कि यहाँ एक सेंटर बनाया जाए, और क्योंकि अंदाजन ये तादाद जो है 20,000 या 25,000 बनेगी जो लोग आपके बाहर से आए हैं। 10,000 आपके वो लोग हैं जो सऊदीया से वापस लौटे, जो उम्रा के लिए गए थे, और 7,000 की तादाद आपकी वो है, 7 से 10,000 की जो ईरान से ज़ायरीन वापस आए। तो इस सिचुएशन में बहुत अहम चीज़ है कि आप कौम बनिए। आपके दावे, आपकी तावीज़, आपकी बातें, ये सारी उस अमल को सपोर्ट नहीं करती। दूसरा ये कि यंग डॉक्टर ने तरदीद की है, उन्होंने कहा है कि हमने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा। कुछ जगह पे ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जो कोरोना के मरीज़ आते हैं उन्हें एमरजेंसी से ना गुजारा जाए, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी मरीज़ लोग हैं और इनमें भी फैलने का खर्चा, इनके लिए अलग से रास्ता दिया जाए। और कुछ जगह से कहा गया कि हमें हिफाजती किट्स दी जाएँ, उसके बाद हम ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। डेफिनेटली चाइना में ऐसा हुआ कि डॉक्टर भी इफेक्टेड हुए, मौत भी हुई, तो खदशात तो मौजूद हैं। उनका ये मौक़िफ़ किसी हद तक तो ठीक है। आपको ये भी पता है कि अगर यहाँ ज़ायरीन में से अगर 100 को टेस्ट किया गया है तो तकरीबन 40 से 50 को इफेक्टेड निकले। तो अगर सारे ज़ायरीन को आप टेस्ट करते हैं तो ये तादाद 10,000 तक को जा सकती है। अल्लाह ना करे ऐसा हो, खुदा ना करे कि ऐसे हालात हों, तो डॉक्टर की आपको बड़ी अच्छी ज़रूरत होगी। और अगर आप इस तरह से उनको हर्ट करेंगे तो इसका मतलब ट्रीटमेंट में बड़े मसाइल आएंगे। इस बात में कोई शक नहीं है कि पूरे चांसेस हैं कि जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं कहीं ना कहीं उनके लिए रिस्क फैक्टर मौजूद रहता है। सो एक होने की ज़रूरत है। जो एहतियाती तदाबीर बताई गई हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उन्हें 10% भी अपनाया जा रहा है, और ये एहतियाती तदाबीर ना अपनाने की वजह से इतना फैला है। सो इस वक्त आने वाले दिन बहुत अहम होंगे। और दूसरा, असद उमर साहब और उनकी टीम चाइना का दौरा करके वापस आई है, तो उन्होंने मुकम्मल आगाही कि किस तरह से उन्होंने कंट्रोल किया। उनका कहना है कि वुहान शहर जिसकी आबादी 1 करोड़ है और वो पूरा सूबा जिसकी आबादी 10 करोड़ है, उसे मुकम्मल लॉकडाउन किया गया। और ख़ासकर वुहान के घर घर में जिन लोगों को ये सिम्टम थी उन सब के टेस्ट किए गए और कोशिश की गई कि ये यहाँ से ना निकले। 14 दिन में मरता है, लेकिन उन्होंने इसे ट्राई के तौर पर 14 और 14 28 किया, और फिर 28 को डबल करके 56 दिन की एवरेज कहा कि ये 2 मंथ तक लॉकडाउन रहे एक जगह पे तो ये मुकम्मल ख़त्म हो सकता है। सो ये एक दिन की बात नहीं है, मिनिमम 1 मंथ और मैक्सिमम 2 मंथ तक स्पेंड करेगा। और पाकिस्तान में हतमी तौर पर अप्रैल सारा इसी में गुजरेगा और मई में जाके अच्छी खबरों की उम्मीद है। इसलिए हर आदमी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करे, और अगर कोई घर में बड़ा है तो उन्हें गाइड करे कि एहतियाती तदाबीर के बगैर कुछ नहीं हो सकता। दूसरी बड़ी खबर यह है कि तस्नीम अशरफ के बाद अब्दुल हफीज़ शेख साहब ने भी बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ाम उन पे लगाए हैं। उनका मौक़िफ़ है कि मुझे बाकायदा कहा जाता गया कि आप कश्मीर के लीडरों से नहीं मिलें, आप कश्मीर पर बात नहीं करें, इंडिया के खिलाफ कोई बयान ना दें। तो मैं उनसे कहता था कि मुझे कुछ रिटर्न दें, तो वो रिटर्न देने से गुरेज करते थे, क्योंकि रिटर्न देने पे और दूसरा ये कि सारे मामला उन्होंने अपने हाथ में रखे हुए थे। असल में किसी हद तक तो कुछ पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो उनकी एक अच्छी सोच थी कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हों, मुज़ाकरात की टेबल बनाएं, लेकिन उन दोनों का मौक़िफ़ यह था कि उसके पीछे बिजनेस इंटरेस्ट थे। बिजनेस इंटरेस्ट थे तो बिजनेस इंटरेस्ट के पीछे इनके लोग जो थे वो इंडिया से डायरेक्ट पाकिस्तान इनकी मिलनों के लिए आते थे, तो वो फ़ोन करते थे सलमान साहब के इनको वीज़े दे दें। तो मैं कहता था कि आप अंदर के मामला क्लियर करवा दें, जिसमें चौधरी निसार साहब भी शामिल पाए गए अगर आप देखें तो। वो इंडिया के ही लोग पाकिस्तान में क्या इस तरह के लोग मौजूद नहीं थे कि उनकी मिल के मामला को देखते इंडिया से ही लोग मंगवाए जाते। और इसके पीछे भी कहा यह जा रहा है कि वो एजेंसीज के लोग थे, और जो इतने मामला बलूचिस्तान और सिंध में ख़राब रहे उनके बिहाइंड भी उनका, और कलपोषण के हवाले से मना किया गया कि बयान नहीं दें। ये सारे मामला थे और इनको बड़े डीपली देखने की ज़रूरत है, और ये मामला आने वाले दिनों में इंतहाई संगीन और ख़तरनाक सूरत इख्तियार करेगा।
और इसके नताइज निकलेंगे। अगर ये बयान दिलवाया गया है तब भी इसके नताइज निकलेंगे, जैसा कि नजम सेठी साहब ने कहा है कि ये प्री प्लान बयान है। शाहनूर कुरैशी साहब से कहा गया कि अंदर के लोग ढूंढें, और उनके ज़रिए बयान दिया गया। लेकिन अब्दुल हफीज़ शेख साहब ने ज़ाती तौर पे ये बयान दिया है। डेफिनेटली एक सफ़ीर अपने इंटरेस्ट पे ही बात करता है, और मुल्क की बका और सलामती के लिए कोई अच्छी खबरें नहीं हैं जिस तरह की न्यूज़ आ रही हैं। इस वक्त तो पूरी दुनिया में कोरोना ही फोकस है, और दुआ करें कि हम इस अजाब से निपटें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम इससे निकलने में कामयाब होंगे, और अच्छे दिनों की उम्मीद है।